पहाड़ी अंजीर यानी बेड़ से बने उत्पादों को बाजार में उतारने के लिए पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की कवायद रंग लाई है। जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने बताया कि 1,05,000 रुपए के विभिन्न उत्पाद देहरादून और कौड़ियाला के 2 बड़ा होटलों के साथ ही हिलांस स्टोर सहित 4 धाम यात्रा मार्गों पर बने अन्य स्टोरों के लिए जैम और चटनी के कुल 1,000 उत्पाद भेजे गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि बेड़ों से उत्पाद बनाने का कार्य जनपद मुख्यालय पौड़ी से प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही जनपद के अन्य स्थानों में भी बेड़ों से उत्पाद बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में प्रतिवर्ष 600 कुंतल बेड़ों के उत्पादन की क्षमता है। इसको अवसर में बदलकर अच्छी आमदनी की जा सकती है। वर्तमान में रीप परियोजना के तहत 36 गाँवों की 550 महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों से बेड़ों का संकलन कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले एक सप्ताह में ही विकास खंड पौड़ी, कोट, कलजीखाल, पाबौ, खीसू और एकेश्वर से 3 कुंतल बेड़ू संकलित किया गया। पौड़ी जिले में ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना के सहयोग से उमंग स्वायत्त सहकारिता समूह ने विभिन्न प्रतिष्ठानों की मांग के अनुरूप एक सप्ताह में जैम और चटनी के 1,000 उत्पाद तैयार किए गए। इस परियोजना के तहत जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से 25 से 30 रुपए प्रति किलो की दर से बेड़ू खरीद कर उमंग स्वायत्त सहकारिता समूह को भेजा जाता है। राज्य उत्तराखंड के जनपद अल्मोड़ा में ड्यूटी से वापस लौट रहे शिक्षक की कार ज्योली के पास गहरी खाई में गिर गई। इसमें एक शिक्षक कार में ही फंस गया। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद उसे कार से बाहर निकाला जा सका। हादसे में पूर्व पालिका सभासद और वर्तमान में शिक्षक सचिन टमटा घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल शिक्षक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हादसे में कार में सवार 2 अन्य तो छिटकर बाहर आ गिरे, जबकि सचिन कार ही फंस गए। बाद में आपदा की टीम और स्थानीय लोगों की मदद के बाद उन्हें मुश्किल से कार से बाहर निकाला जा सका और 108 के माध्यम से अल्मोड़ा भेजा गया। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सचिन पूर्व पालिका सदस्य भी रह चुके हैं। अस्पताल में शिक्षकों और जनप्रतिनिधियों का हुजूम पड़ा। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को बरसात से प्रभावित क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आईएसबीटी देहरादून में सड़क पर जल भराव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिए कि जल भराव के कारणों की जांच की जाए एवं जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाए जाते हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। ड्रेनेज की समस्या का शीघ्र समाधान करवाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। मुख्यमंत्री ने इसके बाद चंद्रबनी देहरादून का स्थलीय निरीक्षण किया। चंद्रबनी में एक कॉलोनी में जंगल से पानी आने की वजह से जल भराव की स्थिति आई। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां पर सुरक्षा दीवार का काम पूरा न होने के कारण यह समस्या आ रही है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिए कि इस समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए। यदि लोगों को खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी तो इसकी समुचित व्यवस्था की जाए। निरीक्षण के दौरान आयुक्त गढ़वाल श्री विनय शंकर पांडे, जिलाधिकारी देहरादून श्रीमती सोनिका एवं जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य के जनपद नैनीताल में आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत ने सोमवार को विगत दिनों अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त राजभवन रोड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग ने आयुक्त को अवगत कराया कि कार्यों का टेंडर करते हुए रात दिन कार्य किया जा रहा है, जिसमें लगभग 20 से 25 दिनों का समय लगने की संभावना है। आयुक्त ने अधीक्षण अभियंता को आजजन की समस्याओं को देखते हुए और अधिक मैन पावर को बढ़ाते हुए प्रतिदिन कार्यों की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त राजभवन मार्ग पर पूर्ण रूप से यातायात प्रतिबंध करना सुनिश्चित करें। यदि प्रतिबंधित के बाद भी कोई इस मार्ग पर आवाजाही करता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करने की कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी राहुल शाह, अधीक्षण अभियंता राजेंद्र सिंह, अधिशासी अभियंता रत्नेश सक्सेना आदि उपस्थित थे।
प्रदेश के जनपद चमोली में लगातार झमाझम बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते अलकनंदा और पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पुलिस और प्रशासन हुआ अलर्ट मोड पर है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कंचनजंगा के पास हाईवे बंद हो गया है। बीआरओ के द्वारा राजमार्ग को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार चमोली जनपद में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित होते दिख रहा है। वहीं बद्रीनाथ एवं हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस के द्वारा लैंडस्लाइड वाले स्थानों पर सुरक्षा को देखते हुए पुलिस जवान मौजूद रखे गए हैं, जिससे कि आवाजाही करने में यात्रियों को कोई दिक्कत न हो और जैसे ही राजमार्ग सुचारू हो वाहनों को एक एक कर भेजा जा सके। राज्य उत्तराखंड में जनपद नैनीताल के नगर की एक विधवा युवती को एक मुस्लिम युवक द्वारा भगा ले जाने और उसकी नाबालिग बच्ची को प्रतिबंधित गौवंशीय पशु का मांस खिलाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में तल्लीताल थाने में शिकायती पत्र दिया गया और आगे मंगलवार को जनपद के एसएसपी को भी इस मामले में शिकायती पत्र सौंपे जाने की तैयारी है। तल्लीताल के थाना प्रभारी को संबोधित पत्र में अंजू पुत्री स्वर्गीय रमेश चंद्र निवासी धोबीघाट तल्लीताल की ओर से कहा गया है कि उसके छोटे भाई रवि कुमार का देहांत 15 जुलाई 2020 को हो गया था। इसके बाद उसकी विधवा पत्नी ममता देवी अपनी नाबालिग पुत्री सृष्टि को साथ लेकर 4 जुलाई 2022 को अपने मायके वालों के साथ मुरादाबाद जाने की बात कहकर घर से चली गई। जनवरी 2023 में अंजू और उसकी बहन सोना अपने स्वर्गीय भाई की पुत्री सृष्टि से मिलने उसके ननिहाल मुरादाबाद गए तो वहां पर ममता व सृष्टि नहीं मिले। अलबत्ता ममता के मायके वालों ने बताया कि ममता ने किसी अमन नाम के व्यक्ति से विवाह कर लिया है और वह अब अपने नए ससुराल गौलापार हल्द्वानी में रहती है। जब उन्होंने ममता से फोन पर संपर्क किया तो ममता ने फरवरी 2023 में सृष्टि को हल्द्वानी के रोडवेज स्टेशन के पास छोड़ दिया। वहां से वह सृष्टि को नैनीताल अपने घर ले आए। बाद में ममता के कहने पर अंजू से वापस ममता के पास छोड़ आई, लेकिन इस दौरान ममता ने अपने घर का पता आदि नहीं बताया। बाद में अंजू को पता चला कि वह पूर्व में नैनीताल में फेरी लगाने वाले आले हसन के साथ रह रही थी। उन्होंने ममता से इस बारे में पूछा तो उसने अमन नाम के व्यक्ति का आधार कार्ड दिखाया, जो वास्तव में मुरादाबाद के संबल हसनपुर सिकंदरपुर का रहने वाला था। इधर अंजू 14 जून को फिर अपनी भतीजी सृष्टि को हल्द्वानी से नैनीताल लेके आई। सृष्टि ने यह भी बताया कि आले हसन बच्ची व उसकी मां को दिल्ली ले जाने की बात कह रहा है, इसलिए वह अपनी मां के साथ नहीं जाना चाहती है। शिकायतकर्ता अंजू का कहना है कि ममता उन्हें जान से मरवाने, खुद को मारकर उन्हें फंसाने और मुसलमान बनने की बात कहती है। अपनी बेटी को भी मुसलमान बनाने की बात कहती है। प्रदेश के जनपद उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी के पास भारी बारिश के बीच भूस्खलन हो गया। इस दौरान मलबे में एक टेम्पो ट्रैवलर सहित 2 छोटे वाहन दब गए। हादसे में एक महिला की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक महिला यात्री समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वाहन में 4 यात्री फंस गए थे। 4 लोगों की मौत हो गई। 3 शव बरामद कर लिए गए, जबकि 1 शव को निकालने का प्रयास जारी है। हाईवे जनपद मुख्यालय की ओर से सुनगर और हरसिल से सोनगार तक बंद था। ऐसे में स्वयंसेवी राजेश रावत वहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि उन्हें सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे, जहां से उन्होंने घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। एसडीआरएफ बीआरओ ने रात को ही राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया था, लेकिन लगातार मलबा आने और झरने के तेज बहाव के कारण रेस्क्यू कार्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन काफी मुश्किलों के बाद 3 शवों को निकाल लिया गया है। एसडीएम और आपदा प्रबंधन अधिकारी मौके पर ही मौजूद रहे। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।